आज ये निश्चित होके जाएगा। आप कितना भी आप काम नहीं करोगे तो आप पद पर नहीं रहोगे, ये सीधा फंडा है बहन जी। आप काम नहीं करोगे तो आप पद पर नहीं रहोगे। मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं कि आप सभी लोग भारी संख्या में इधर बैठे हुए हैं, और जो कि कल रात आप सबको एक बड़ी तूफान का सहारा देखना मिला, तो हमारे साथीगण बोल रहे थे कि साहब रात में तूफान आ गया, फसल तैयार खड़ी है, लोग गांव देहात में अपनी फसल को लेकर चिंतित हैं, गेहूं की फसल खड़ी हुई है, उसको लेकर के हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा ना हो पाए, लेकिन एक सम्मानजनक लोग इकट्ठे हुए, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और चूंकि आज हम सबको ये पता है कि आज इस महात्मा ज्योतिबा फूले साहब की जयंती के अवसर पर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। मकसद हमारा साफ है। आज महात्मा ज्योतिबा फूले साहब की जयंती तो बीजेपी और कांग्रेस वाले मना रहे हैं, उनके बीच में बैठे तमाम चमचे भी मना रहे हैं, लेकिन उन चमचों की इतनी भी हैसियत नहीं है जो महात्मा ज्योतिबा फूले साहब को भारत रत्न की मांग कर सके, उनको दिलवा सके। आज भारतीय जनता पार्टी के सामने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने और तमाम सांसदगणों ने भी कई बार लोकसभा में, राज्यसभा में इस बात को मजबूती के साथ उठाने का काम किया कि भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले और इस देश के महान समाज सुधारक और शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन आज तक इस देश की सरकार ने उनको भारत रत्न देने का काम नहीं किया। लेकिन आज वही पार्टियां जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले साहब को नकारने का काम किया, आज वोट की राजनीति के लिए अलग अलग संगठनों के जरिए उनके महात्मा ज्योतिबा फूले साहब की जयंती मनाने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम वाकई हमारे लिए चैलेंजिंग है कि दुश्मन हमारी विचारधारा को लेकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं से हमारा कम काम या हमारी कम मेहनत हमें पीछे की तरफ लेकर जा रही है। और मैं आज देख रहा हूं कि तमाम इधर ग्वालियर के साथी बैठे हुए हैं, मैं अभी जिले वाइज इधर अटेंडेंस भी लेने का काम करूंगा कि किस जिले से कितने लोग बैठे हुए हैं, क्या ये लोग जो मंच पे बैठे हुए लोग हैं, क्या मंच पे बैठने लायक है कि नहीं लायक है, वो आज मैं निश्चित करके जाऊंगा। ऐसे बात नहीं बनने वाली, बिल्कुल बात नहीं बनने वाली। आज ये निश्चित होके जाएगा। आप कितना भी आप काम नहीं करोगे तो आप पद पर नहीं रहोगे, ये सीधा फंडा है बहन जी का। और जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, उसे आप रोक भी नहीं पाओगे। और हमारे यहाँ बहन जी ने हम धन्यवाद देना चाहते हैं, कोर्ट को नमन करना चाहते हैं। और बहन जी ने उस दिन मीटिंग में बोला भी कि मेरा समाज, मेरा बहुजन समाज ही मेरा परिवार है, और मेरे पारिवारिक रिश्ते नाते मेरे पार्टी के सामने कहीं से मायने नहीं रखते हैं, और जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। आप सबके साथ बोला। आज पूरे देश के अंदर कार्यकर्ताओं में जोश है, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, आप किसी भी प्रदेश के अंदर जाइए, आज कार्यकर्ताओं के अंदर जोश दिखाई पड़ता है। और आज जब मध्य प्रदेश हमारा तैयार स्टेट है, उत्तर प्रदेश के बाद कहीं राजनीतिक ताकत दिखाई पड़ती है तो मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ती है, लेकिन आज जो आज ये सभा है वो सभा आज विशाल सभा नहीं बन पाई। इसके मतलब है कि मंच पे बैठे वाले लोग, इन लोगों ने काम नहीं किया, बिल्कुल काम नहीं किया है। अगर इन लोगों ने काम किया होता तो आज वाकई जो आप भी राकेश रुस्तम जी बोल रहे थे या संजीव कुशवाहा जी बोल रहे थे, बड़े फूल मार मैदान से हम छोटे वाले पे आ गए, और जो छोटे वालों की हैसियत नहीं रखते थे आज वो लोग बड़े वाले की तरफ बढ़ चुके हैं। कहीं ना कहीं से हमारे अंदर कमियां हैं, और मैं वार्निंग भी देना चाहता हूं, इन कमियों को दूर कर लीजिए, वरना जय भीम करने वाले भी आपको मिलेंगे नहीं, ये बात लिख करके रख लीजिए। काम करेंगे तो पद रहेगा, काम नहीं करेंगे तो पद नहीं रहेगा, और किसी के दबाव में भी एसपी नहीं रहेगी। ये कोई सोच ले दबाव में भी एसपी कर दूंगा, दबाव में भी एसपी नहीं रहेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं
मैं आप सबको वार्निंग देके जा रहा हूं, जो भी व्यक्ति मंच पे बैठता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कम से कम 10-20 आदमी अपने साथ में लेकर के आ जाए। और आदरणीय बहन जी ने भी आप सबके लिए एक संदेशा भेजा हुआ था, जब बीएसपी का कोई प्रोग्राम होगा, जब महापुरुषों की जयंती मनाई जाएगी, जो भी एक्टिविटी होगी, ये रैली होगी, तो आप सबको अपने अपने बच्चों और परिवार के साथ में आना है, अकेले कभी नहीं आना। लेकिन आप सब लोग अकेले आ जाते हो, कम से कम ताकत के साथ। अगर आप अपने बच्चों को लेकर के नहीं आएंगे, अपने परिवार के नौजवानों के लेकर के नहीं आएंगे, तो आने वाले समय में इस मिशन और बागडोर, इस मिशन की और मूवमेंट की बागडोर कौन संभालेगा? नई जनरेशन को भी तैयार करना है, क्योंकि ये मिशन और मूवमेंट की लड़ाई जिसको भगवान गौतम बुद्ध ने शुरू किया था और आज हजारों साल के बाद भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहे, अपने मंजिल तक पहुंच के जाए। और ये हम सब की इच्छा भी है और हम सब चाहते भी हैं कि हम सबके बीएसपी मजबूत हो जाए। और मैं खुले मन से भी कहता हूं, बहुजन समाज पार्टी इस देश में एकमात्र बहुजन समाज की अपनी पार्टी है। कोई भी कहीं जाए, चाहे बीजेपी में जाए, चाहे कांग्रेस में जाए, लेकिन उनकी वैल्यू वहां दरी बिछाने वाली होती है, मंच पे बैठने वाली नहीं होती। उनको राजनीतिक फायदा मिल सकता है, पैसे का फायदा मिल सकता है, लेकिन आप अपने समाज को अंधकार की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे लात मार दिया और कह दिया मुझे मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं चाहिए। ये हमारी बहन जी हैं, उन्होंने कहा कि बीएसपी बाबा साहब की विचारधारा वाली पार्टी है, बीएसपी महात्मा फुले की विचारधारा वाली पार्टी है, बीएसपी साहू जी महाराज की विचारधारा वाली पार्टी है। ये किसी के सामने झुकने वाली पार्टी नहीं है और हमारा रास्ता अलग है। हम उनके जैसे नहीं हैं, हम उनके जैसे बिल्कुल नहीं हो सकते। तो इसलिए मैंने कहा बीएसपी का जो उदय हुआ है इस देश में बहुजन समाज के हित के लिए हुआ है और किसी बात के लिए नहीं हुआ है।